का रहस्य क्या है? तो देखिए, अगर आपको अपनी कुंडली का रहस्य को समझना है तो यह योग जो होते हैं और जो दोष होते हैं ना, यही बताते हैं आपकी कुंडली का रहस्य क्या है। ज्योतिष में जो योग होते हैं ये राजयोग होते हैं। दोष जो होते हैं जीवन के सफल और कठिन बनाने वाले प्रमुख कारक होते हैं। वहीं जो राजयोग होता है ये सफलता दिखाता है, ये प्रॉफिट दिखाता है, ये धन प्रतिष्ठा मान सम्मान दिखाता है और शक्ति देता है। और दोष क्या होता है, जीवन में आपके संघर्ष और बाधाएं और आपकी चुनौतियां लेकर आता है। तो भाई ये वो चाबी है जो आपका रास्ता जो है वो बताती है कि रोग और दोष कि भाई जीवन में बाधाएं कैसे होंगी। तो देखिए, कुंडली में जो योग होते हैं इसे हम पॉजिटिविटी भी कहते हैं, जिसे हम राजयोग भी कहते हैं। ठीक है, ये बेसिक कोर्स सीरीज है भी। इतना समझिए कि योग का अर्थ जो होता है जब आपके ग्रह जो होते हैं विशेष स्थिति, कंडीशन, दृष्टि और संयोजन से भाग्यशाली परिस्थितियां बनाते हैं। मतलब जब आपके जो ग्रह हैं कुंडली में शुभ बैठते हैं, कुछ ऐसी जगह पर बैठते हैं जहां पे वो बहुत अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, तब ये योग होते हैं जो कि आपको सफलता, सत्ता, धन, प्रसिद्धि और उच्च पद की प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। ठीक है, जैसे कि योग में प्रमुख योग कौन कौन से हो गए हैं, तो इतने सारे योग राजयोग हैं कि आप कैलकुलेट करते करते थक जाएंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजयोग है, ठीक है, जो राजयोग होता है ये सफलता और शक्ति का योग है। राजयोग तब बनता है जब शुभ ग्रह विशेष केंद्र, ये देखिए ये कुंडली के केंद्र हैं। ठीक है, ये कुंडली के त्रिकोण है। ठीक है, अगर त्रिकोण का मालिक केंद्र में बैठ जाए या केंद्र का मालिक त्रिकोण में बन जाए, बैठ जाए, तो ये राजयोग कहलाता है। ठीक है, ये व्यक्ति को राजा के समान सफलता और सम्मान दिलाता है। राजयोग में जन्मे व्यक्ति उच्च पद, धन, शोहरत और शक्ति प्रदान करते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आई होगी ये बात, फिर से समझाता हूं उदाहरण के तौर पे। यदि गुरु और शुक्र, ठीक है, अगर मान के चलते हैं आपकी कुंडली में, किसी की कुंडली में भी यदि गुरु और शुक्र लग्न या दशम भाव में स्थित हों, ठीक है, मान लीजिए जुपिटर, ठीक है, और वीनस, ठीक है जी, में स्थित हों, तो व्यक्तित्व को नेतृत्व क्षमता और राजस्व जीवन प्रदान करता है। ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन कहलाया जाता है। ठीक है, अगर जुपिटर खासकर आपके लग्न में बैठा हो या वीनस आपके केंद्र में बैठा हो, तो ये बेनिफिक प्लैनेट्स हैं। एक आपका त्रिकोण में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छी क्षमता देगा। साथ ही साथ अगर कुंडली में मान के चलिए चंद्र और मंगल का योग बैठा हुआ है, ठीक है, तो चंद्र मंगल योग बनता है जो प्रशासनिक पदों की सफलता प्रदान करता है। तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। ठीक है, और नहीं समझना तो मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 मान के चलते हैं। और मान लीजिए मैंने क्या बोला, केंद्र त्रिकोण, इस त्रिकोण का स्वामी कौन है, बुध। अगर बुध आपके चार्ट में, किसी के चार्ट में जाके शनि के घर पर बैठ जाए, ठीक है, तब भी ये एक योग राजयोग के काउंट में होगा। और शनि देव यहाँ पे बैठ जाएं तो ये राजयोग बहुत ज्यादा मजबूत होगा, केंद्र त्रिकोण का संबंध यहाँ पे बन जाता है। आगे बात समझ में, राजयोग इसी प्रकार से बहुत से योग, जैसे कि आपने हमारे YouTube के पार्ट में देखा होगा, गजकेसरी योग होती है, अमला योग होता है, वाशुमती योग होता है, पशुपात योग होता है, एकाली योग होता है, षष्ठ योग होता है, गजकेसरी योग होता है। वहीं पे एक आपने गज केसरी का नाम सुना होगा, बहुत सुना होगा, गज केसरी योग बन रहा है। ठीक है, गज केसरी योग जो होता है ये ज्ञान और वृद्धि में और समृद्धि के योग जो होता है ये योग लाकर देता है। ये योग तब बनता है जब चंद्रमा और बृहस्पति केंद्र 1, 4, 7, 10 भावों में होते हैं, तब यह योग बनता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए कि ये चार्ट है हमारा, यहाँ पे अगर आपका बृहस्पति मान लीजिए यहाँ बैठे हुए हैं और चंद्रमा देव यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, पहले घर में बृहस्पति, 10वें घर में चंद्रमा, या फिर चंद्रमा यहाँ बैठे हों या चंद्रमा यहाँ बैठे हों, तो यह योग बनता है। लेकिन ये कितना मजबूत होगा, कितना वीक होगा, ये बताऊंगा मैं आपको आगे, सिर्फ इतना समझिए। ठीक है, तो ऐसे योग में व्यक्ति बुद्धिमान, प्रसिद्ध और सम्मानित होता है। ये योग शिक्षा, पॉलिटिक्स, व्यापार और धार्मिक कार्यों में अपार सफलता देता है।
ठीक है, एग्जाम्पल ही इसको समझना है। मान लीजिए किसी की कुंडली में चंद्रदेव जो है पहले भाव में बैठे हुए हैं और बृहस्पति जो है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में है, तो व्यक्ति क्या है, सफलता, पराक्रमी होगा, इमोशनली बहुत ज़्यादा मजबूत होगा, कैरियर में घर बार, व्यापारी, विद्वान, ये बहुत चीज़ें जो है उसके अंदर कूट कूट के भरी होंगी। ठीक है, उसी प्रकार से लक्ष्मी योग होता है। देखिए मैं अलग से कोर्स बनाऊंगा जिसमें सारे योग होंगे। ठीक है, कब कब वो बनते हैं। ठीक है, तो अभी ये बेसिक समझा रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील करें। तो देखिए लक्ष्मी योग कब बनता है, लक्ष्मी योग जो बनता है वीनस और बृहस्पति की वजह से, जुपिटर। ठीक है, जुपिटर यहाँ पे विष्णुदेव हो गए और वीनस यहाँ पे लक्ष्मी हो गई, तो इसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं। ठीक है, ये योग तब बनता है जब वीनस और जुपिटर शुभ स्थिति में हो और लग्न मजबूत हो। ठीक है, मान लीजिए किसी की कुंडली में वीनस और जुपिटर यहां बैठे हुए हैं और उसका 1 से नंबर 12 तक का कोई लग्नेश होगा और वो कुंडली में मजबूत है, तो ये एक लक्ष्मी योग बन जाएगा। ये वीनस और जुपिटर आपके चौथे घर में भी हो सकते हैं, 10वें घर में भी हो सकते हैं, आपके नवम भाव में भी हो सकते हैं, तो ये एक योग कहलाएगा, खासकर केंद्र त्रिकोण में हो। ठीक है, तो यदि उदाहरण के तौर पर लग्न में जुपिटर बैठा हुआ है और नवम भाव में शुक्र बैठा है, तो भी व्यक्ति धनवान और वृद्ध बनता, मजबूत समृद्ध बनता है। ये भी एक लक्ष्मी योग का प्रभाव है। क्यों? क्योंकि जब जुपिटर यहाँ पे होंगे और शुक्रदेव यहाँ पे होंगे तो विनस की शुक्रदेव बृहस्पति की एक 9वीं नजर आपके शुक्रदेव को मिलेगी, जो कहीं ना कहीं लक्ष्मी योग का प्रभाव डालेंगे। विष्णु की नजर लक्ष्मी पे पड़ेगी। ठीक है जी, आगे बात समझ में। इसी प्रकार से पंच महापुरुष योग होते हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, कब ये मजबूत होते हैं, कब ये वीक हो जाते हैं। ठीक है, ये पंच महापुरुष योग जो होते हैं 5 ग्रह बनाते हैं। बुध होता है, मंगल होता है, गुरु होता है, शुक्रदेव होते हैं और शनिदेव होते हैं। ये 5 ग्रह जो होते हैं पंच महापुरुष योग होते हैं। ठीक है, कब बनते हैं? जब ये ग्रह अपनी ही राशि में बैठ जाए या अपनी ही उच्च की राशि में बैठे हों, पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, तो पंच महापुरुष योग कहलाता है। आगे बात समझ में आपको। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं उनके नाम नहीं ले रहा, नाम नहीं बता रहा, आपको सिर्फ ब्रशअप कर रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैंने बताया था कि शनि की उच्च की राशि जो होती है, शनि उच्च के होते हैं किसमें? 7 नंबर में। ठीक है, अगर 7 नंबर में यहां लिखा हो शनिदेव यहां पे बैठे हों, तो समझिए कि शनि अपनी उच्च की राशि में बैठे हुए हैं, तो यह एक तरीके का शश नाम का पंच महापुरुष योग कहलाता है और यह व्यक्ति को शासन में शक्ति, अनुशासन और सफलता देता है। ठीक है, आगे बात समझ में आपको। तो ये पंच महापुरुष योग ऐसे बनते हैं। ठीक है, ना केवल यही, मान लीजिए शुक्रदेव यहाँ पे बैठे हों, शुक्रदेव जो होते हैं 12 नंबर की राशि में, मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो ये जो योग होता है ये मालव्य योग बनाता है। ऐसे लोग बहुत सौंदर्यवान, बिजनेस, बुटीक और हैंडलूम इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं, पॉलिटिकल सेक्टर में बहुत ज़्यादा तक ये आगे जाते हैं, ऐसा देखा गया है इस कुंडलियों में। ठीक है जी, तो ये जो होते हैं ये महत्वपूर्ण होते हैं पंच। तो इसी तरीके से आपका हर्षा योग हो गया, सल्ला योग हो गया, विमला राज योग हो गया, बहुत सारे योग होते हैं, अनगिनत होते हैं, आप थक जाएंगे। ठीक है, इसलिए कुछ 10-20 आप अपने टिप्स पे रख लीजिए, जो कि मैक्सिमम कुंडली में मैं बताऊंगा आपको आगे वाले कोर्सेज में कि पाए ही जाते हैं, उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ पे दोष पे ही मैं खत्म कर रहा हूँ, थोड़ा सा लंबा नहीं खींच रहा। अभी समझिए, मैं सिर्फ और सिर्फ बेसिक की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सीखें, थोड़ा सा एनर्जी, अपने आप को इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पाएं। ठीक है, अगले पार्ट में मैं इसी पार्ट में स्टेज के कुंडली के दोष की बात करूंगा, तब तक के वेट कीजिए।